यह कहानी है एक छोटे से गांव की जिसका नाम था चंदनपुर। गांव चारों तरफ से घने जंगलों से घिरा हुआ था। इस गांव के बारे में कहा जाता था कि यहाँ एक पुराना मंदिर है जो शापित है। कोई भी रात के समय उस मंदिर की ओर जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन गांव में एक नई शादीशुदा जोड़ी अर्जुन और मीरा रहने आई। उन्हें गांव की शापित मंदिर की कहानी बताई गई, लेकिन उन्होंने इसे सिर्फ एक अफवाह माना। एक रात हिम्मत दिखाने के लिए अर्जुन ने फैसला किया कि वह उस मंदिर में जाएगा और सबको गलत साबित करेगा। अर्जुन ने रात के समय मंदिर की ओर प्रस्थान किया। घने जंगल में चलते चलते उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। उसने ध्यान नहीं दिया और मंदिर की ओर बढ़ता रहा। जब वह मंदिर पहुंचा तो वहां का माहौल बहुत ही डरावना था। मंदिर के द्वार पर एक काला कपड़ा लटक रहा था और अंदर का अंधेरा भयानक था। अर्जुन ने जैसे ही मंदिर के अंदर कदम रखा, उसे लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक मंदिर के अंदर दीपक जलने लगे और एक परछाई दीवारों पर नाचने लगी। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह पीछे हटने की कोशिश कर ही रहा था कि एक कर्कश आवाज गूंजी। उस आवाज के साथ ही अर्जुन को लगा कि उसके पैर जमीन में जकड़ गए हैं। अचानक सामने एक भयानक आकृति प्रकट हुई। वह एक पुराना साधु था जिसकी आंखें अंगारे की तरह जल रही थी। साधु ने कहा, यह मंदिर शापित है। यहां जिसने भी आने की कोशिश की वह कभी वापस नहीं गया। अर्जुन ने भागने की कोशिश की, लेकिन वह हिल भी नहीं सका। साधु ने अपनी लंबी उंगलियों से अर्जुन की ओर इशारा किया और वह दर्द से चिल्लाने लगा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह बेहोश होकर गिर पड़ा। अगली सुबह गांव वालों ने अर्जुन को मंदिर के बाहर बेहोश पाया। उसे उठाकर घर लाया गया, लेकिन वह कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। उसकी आंखों में गहरा डर था और उसके मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकलता था, माफी, माफी। उस दिन के बाद से अर्जुन ने कभी मंदिर की बात नहीं की और मीरा भी समझ गई कि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें जानने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। गांव वालों ने फिर कभी उस मंदिर का रुख नहीं किया और वह कहानी सदियों तक सुनाई जाती रही ताकि कोई और उस गलती को न दोहराए।